तो जैसा कि आप सबको पता है, आज की वीडियो है हमारी दाविंची रिज़ॉल्व के फ्यूज़न टैब के बारे में। तो मैंने अपनी एक पुरानी सी क्लिप को अपने एडिट टैब में इंपोर्ट कर लिया है। तो मुझे जहाँ पर जैसी चीज़ चाहिए, मैं जैसे अपने एडिट टैब में किसी वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर मैं अपने टाइम को यहाँ हेड को यहाँ पर रखूँगा, ठीक है? अब जैसे मुझे यहाँ पर कुछ काम करना है, जैसे मुझे टेक्स्ट लगाने हैं एनिमेशन वाले या कुछ भी, कुछ काँच-फाँच फूटता हुआ, कुछ भी मुझे वीएफएक्स लगाने हैं। तो सिंपली मैं अपने टाइम हेड को वहाँ पर रखूँगा, मैं यहाँ पर करता हूँ और मैं सिंपली फ्यूज़न टैब को ओपन कर लूँगा और जैसे ही मैंने जहाँ पर अपने टाइम हेड को रखा था, वहाँ पर मेरा फ्यूज़न टैब मुझे ले आया। फ्यूज़न टैब में हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हम इमेजिनेशन में अपनी रख सकते हैं, जो भी हम सोच सकते हैं, वो सब कुछ हम फ्यूज़न टैब में कर सकते हैं। और सिंपली मैंने जहाँ पर देखो रखा था एडिट टैब को, वहाँ पर ही हमारी फ्यूज़न टैब ने हमें लेकर आया था, ठीक है? जहाँ पर मैंने अपने टाइम हेड को रखा था। और सिंपली फ्यूज़न टैब क्योंकि बिल्कुल ही अलग है ना एडिट टैब से, तो ये थोड़ा समझने में ना कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब थोड़ा-सा मुश्किल होता है ये समझने में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो सेम ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 प्रीव्यू विंडो है, एक मेरे पास है लेफ्ट साइड में, एक मेरे पास है राइट साइड में, ठीक है? और जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर 2 डॉट्स दिख रहे हैं आपको। चलो पहले मैं आपको यहाँ पर नीचे नोट्स के बारे में समझा देता हूँ। नोट्स बेसिकली वो चीज़ है, जहाँ पर हम अपने मतलब अपना काम कर सकते हैं। जैसे आपने कभी फ़ोटोशॉप या फिर पिक्सआर्ट वगैरह ऐप चलाई होगी फ़ोन पर, है ना? तो उसमें हम लेयर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। बस नोट्स भी कुछ उसी तरह काम करते हैं। हम नोट्स में लेयर्स की तरह ही काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो मेरे पास सबसे पहले है यहाँ मीडिया इन, ठीक है? अब मैंने जैसे ही ये 2 डॉट में से एक मैंने क्लिक करा तो मेरे पास उस मीडिया इन का व्यू मेरी लेफ्ट साइड प्रीव्यू विंडो में दिख रहा है, ठीक है? और एक मेरे पास है इस साइड, ठीक है? और यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट साइड में दिख रहा है। एक साइड राइट, एक साइड लेफ्ट और मैं इस तरह इनको मूव भी कर सकता हूँ और बस यही सब है। नोट वैसे देखने में मुश्किल है, पहले मैं इसका नेम चेंज करूँ, ठीक है? रीनेम करता हूँ मैं इसको, सबसे पहले इसका नाम मैं दे देता हूँ इनपुट, ठीक है? ये मेरे पास रीनेम यहाँ पर है, F2 इसकी शॉर्टकट की है। मैं सिंपली इसे इरेज़ कर कर यहाँ पर नाम दे देता हूँ इनपुट, ठीक है? अब मैं कर दूँगा ओके। दूसरे नोड को भी हम नाम दे देते हैं आउटपुट, ठीक है? ओके कर देते हैं। तो मेरे पास अभी 2 ही नोड हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब ये है क्या मीडिया क्या एडिट टैब में आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास एक लाइन है, जैसे मैं लाइन को टैप करूँगा, ये दोनों अनलिंक हो गए और ये लाइन इन दोनों को लिंक करने का काम करती है। अब यहाँ पर मेरे पास जो स्क्वायर है, ये है आउटपुट। मेरे पास उस नोड का आउटपुट है और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको इस ट्रायंगल से अटैच कर दूँगा, ठीक है? अटैच कर दिया तो दोनों नोड्स मेरे पास लिंक हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो यही है, जो स्क्वायर वाला है वो है आउटपुट व्यू उस नोड का और जो ट्रायंगल है वो है इनपुट। मतलब उस नोड में कहाँ से क्या चीज़ आ रही है और उस नोड से क्या चीज़ बाहर जा रही है, यही चीज़ है। और यहाँ पर है मेरे पास कुछ टूल्स, मैं पहले मर्ज एक और ले लेता हूँ। यहाँ पर इसको बीच में अभी मेरे पास देखना ये अटैच नहीं हुए एक दूसरे से। तो मेरे पास 2 ऊपर और नीचे आप देख रहे होंगे 2 ट्रायंगल हैं, एक ग्रीन एंड एक येलो और ये जैसा कि मैंने बताया था ये दोनों अभी लिंक नहीं हुए, ठीक है? मैं इन दोनों को ऊपर-नीचे करके चेक कर सकता हूँ ये दोनों लिंक हुए भी हैं कि नहीं, ठीक है? तो सिंपली मैं इनपुट को पहले मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर करूँ और मैं इनपुट का, ठीक है? इसकी आउटपुट का, ठीक है? इनपुट में कर देता हूँ और उस आप समझ गए हो, अब ये दोनों देखो लिंक है, ठीक है? मैंने किस तरह लिंक करा आप देख ही सकते हो। अब मैं ऊपर-नीचे कर रहा हूँ तो मेरे पास सारे की सारी लाइन के साथ-साथ मर्ज टूल भी ऊपर-नीचे हो रहा है, ठीक है? और मैं अब बस इनको थोड़ा-सा दूर करूँ, इनमें जगह बनाऊँ थोड़ी-सी और अब मैं लूँगा एक और मर्ज नोड, ठीक है? अब देखो इन दोनों के बीच में है ये, ठीक है? और मैं एक टेक्स्ट टूल भी ले लेता हूँ, जिसमें मैं कुछ लिखूँगा। अब मैं इसे लिंक कर देता हूँ अपने सेकंड वाले मर्ज से, ठीक है? एक और मैं टेक्स्ट नहीं, अब मैं लेता हूँ कलर करैक्टर, ठीक है? कलर करैक्टर को लेकर मैं इसे दूसरे मर्ज में अटैच कर देता हूँ, ठीक है? इसकी आउटपुट को इसके इनपुट में मैं अटैच कर देता हूँ सिंपली, ठीक है? और हमारे पास देखना ऐसा-सा कुछ स्ट्रक्चर बन चुका है और ये सिंपली इस तरह है कि जैसे हम ले लो एक मैगी का पैकेट बना रहे हैं। मैंने सिंपली एक दुकान से मैगी लेकर आया
उसको मैंने बॉयल करा पानी में मैंने कुछ मसाले डाला मैगी का, ठीक है। अब मेरे पास है दूसरा मर्ज, ठीक है, मैंने यहाँ पर मसाले डाले और यहाँ पर मेरा पानी बॉयल ही हो रहा है, ठीक है, और मैंने ऊपर से कुछ वेजिटेबल्स भी डाल दिए, ठीक है। सेकंड मर्ज में और मेरे पास फाइनली आता है मैगी का स्वाद। मतलब सिंपली यहाँ पर मेरी मैगी बन चुकी होगी, ठीक है। सिंपली हम मैगी के पैकेट से इसे समझ चुके हैं। और अब जैसे मैं जिस नोट को क्लिक करूँगा उससे इंस्पेक्टर टूल में मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़ उनकी देख सकता हूँ, ठीक है। और आउटपुट में मेरे पास जो मेरी रेसिपी बन कर आएगी वो मेरे पास यहाँ पर होगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर है कुछ क्विक टूल्स, वैसे ज़्यादातर तो हमारे पास यही टूल्स काम में आते हैं, लेकिन अगर मुझे और भी टूल्स चाहिए तो मैं सिंपली जाऊँगा इफ़ेक्ट्स टूल में, ठीक है। मेरे पास 4-4 करके पार्ट दे रखे हैं। इफ़ेक्ट्स टूल में देखो मेरे पास मल्टीपल कितने ही सारे इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब क्विक टूल्स हैं जो मेरे पास फ्यूज़न टैब में काम आ सकते हैं। वैसे तो मैं इसे ऑफ़ कर दूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। यहाँ पर नोट्स मैं ऑन ऑफ़ कर सकता हूँ और बस यहाँ पर की फ्रेम्स है, की फ्रेम्स मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूँगा। स्प्लाइन भी मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूँगा। आज की वीडियो में आप सिर्फ़ ये समझो कि नोड्स होते क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। होपफुली मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे नोड्स का इंटरफ़ेस, ठीक है। अभी देखो मेरे पास एडिट टाइम में जैसे ही मैं गया मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक शो कर रहा है क्योंकि आउटपुट में मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास दूसरी आउटपुट वाली प्रीव्यू विंडो में कुछ भी नहीं है ब्लैक। तो मैं सिंपली एक बार सब कुछ रिमूव करूँ, यहाँ पर सब कुछ रिमूव कर देते हैं। अब मैं सिंपली एक नोड को इससे लिंक कर देता हूँ और इसके आउटपुट को इनपुट से लिंक करने के बाद मेरे पास ये सिंपली कलर करेक्टर है। अब मैं सिंपली इसे मॉडिफाई करूँगा अपने इंस्पेक्टर टूल में। पहले मैं प्रीव्यू विंडो को सेलेक्ट कर लूँ। अब मैं इसका कलर थोड़ा-सा येलोइश सा कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास थोड़ा ब्राउनिश सा, ऑरेंज सा कलर आ चुका है, ठीक है। अब मैं सिंपली मेरे पास अभी देखना, ये मैंने मान लो एडिट कर लिया एक बार। मैं बस एक आपको मोटा-मोटा समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास आउटपुट में ये चीज़ आ रही है। अब मैं जैसे ही एडिट टैब में जाऊँगा, बूम! देखो, मेरे पास सिंपली वही चीज़ आ चुकी है जो मैंने फ्यूज़न टैब में एडिट करी थी। ये लास्ट वाला नोड हमारे पास आउटपुट का है। पहले में मेरे पास इनपुट थी, फिर मैंने कलर करेक्ट करा और अब मेरे पास है आउटपुट। बस यही था आज की वीडियो में। तो कल की वीडियो में हम फ्यूज़न टैब को और गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।